नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। अभी हम नगर परिषद जोड़वनी के वार्ड नंबर 17 में आपको बता दूं कि ये पहले वार्ड नंबर 19 था। इस बार जो है कुछ परिवर्तन हुई। जो पंचायत थी उनके कुछ गांव कट कर नगर परिषद में तब्दील हुई, उसमें आया। उनके बाद इसे 19 से बदलकर 17 कर दी गई। बता दूं कि ये पूर्व से ही लगभग 20 वर्षों से नगर परिषद में है। ये नगर पंचायत था, उसके बाद नगर परिषद बना। लेकिन इस गांव की स्थिति अभी तक नहीं बिगड़ी है। तो हमारे साथ एक यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, श्री प्रकाश यादव, जो श्री प्रकाश यादव जी है। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये समस्या क्या है, क्यों है यहाँ के लोग। 20 वर्षों से नगर परिषद में परिवर्तन हुआ। यहाँ के लोग को ग्रामीण क्षेत्र में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। यहाँ जो है रहने की कोई सुविधा नहीं है, जल की सुविधा नहीं है, नाले की सुविधा नहीं है, सड़कों की सुविधा नहीं है। इसे नगर परिषद में बदल दिया गया। ये बड़ी दुर्भाग्य बात है। बदलने के बाद भी कहा था कि यदि कुछ परिवर्तन होती है तो स्थल पर भी, धरातल पर भी कुछ परिवर्तन होती है, लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि ये नगर परिषद का क्षेत्र है जो भेड़ियारी गाँव बोला जाता है। मैं आप इधर भी है जो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन नहीं हुई विकास में। तो हम यहाँ पर है, हमारे साथ यहाँ के युवा हैं, समाज सेवी भी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश यादव। सर, हम लगभग यहाँ पर जो है नगर परिषद जो इस गांव को बना दिया गया है, लेकिन नगर परिषद में जो विकास होती है, जो चीज़ होना चाहिए, यहाँ धरातल पर नहीं है। तो क्या लग रहा है इसमें किसकी कमी है? यहाँ के लोगों की, सरकार की, या यहाँ के जनप्रतिनिधि का? यहाँ अब इस हिसाब से कहेंगे तो हम लगभग 25-30 साल से देख रहे हैं। इस क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से आपसे हम वार्तालाप करना चाहते हैं। यह क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, यह जोगबनी का पहले पुराना उसका नाम था भेड़ियारी, जो 19 नंबर वार्ड में पड़ती थी। पहले नगर पंचायत में था, जो उसे परिवर्तन करके जो इस बार नगर परिषद में आया है। जो 25-30 साल के दरमियान में बहुत सारे नेता बदले, बहुत सारे यहाँ के चेयरमैन बदले, यहाँ के वार्ड अध्यक्ष बदले। उसके बावजूद भी इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, इस क्षेत्र की जो समस्या होनी चाहिए, यहाँ की जो विषमता होनी चाहिए, इसको सबों ने नज़रअंदाज किया। और इसको उद्धार के लिए इसको जो इस क्षेत्र में जैसे रोड का स्थिति आप देख सकते हैं, पूर्ण रूपेण संकटमय स्थिति है। जो आवागमन के लिए आने में इतनी ही गंभीर समस्या हो रही है, जो आदमी कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी इन सारी समस्या को किसी ने नहीं देखा। न चेयरमैन देखा, न वार्ड अध्यक्ष देखा, न ही बिहार सरकार और केंद्रीय सरकार ने देखा। और केंद्र सरकार का यह क्षेत्र एक स्तंभ के रूप में जाना जाता है, भेड़ियारी जो गांव है। और सबसे ज़्यादा टैक्स इसी गांव से जाता है। जैसे भंसार, आप कस्टम नाम सुनते, कस्टम इसी गांव में है। जो भारत सरकार को यहाँ से काफ़ी मात्रा में यहाँ से कर टैक्स जाती है। उसके बाद इसी गांव में रेलवे स्टेशन भी है। उसके बावजूद भी जो रेलवे स्टेशन नेपाल को जोड़ती है, वो रेलवे स्टेशन इसी गांव भेड़ियारी में। उसके बावजूद भी इस गांव में जो विकास होना चाहिए, वो दृढ़ संकल्पित भावना से किसी नेता ने नहीं देखा है। लेकिन नगर पंचायत का परिवर्तन होने के बाद नगर निगम में जो विस्थापित हुआ, उसके बावजूद जो अभी तत्काल जो इस क्षेत्र में इलेक्शन का जो माहौल है, विभिन्न लोग आते हैं, अब विभिन्न बात करते हैं, दाना डालते हैं, मदारी के तरह हम लोग को यूज कर रहे हैं, दाना डालते हैं, जाल बिछाते हैं और हम लोग को फंसाने के कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी क्षेत्र का विकास के लिए किसी ने काम नहीं किया है। और हम ये जो है आपका क्षेत्र का विकास, अभी तक हर बार चुनाव में बड़ी बड़ी वादाएं होती है, लेकिन नहीं होता। तो अब अभी चुनाव की दौड़ चल रही है, तो इसमें आप और यहाँ के जो लोग हैं तो क्या करेंगे, किस तरह की लोगों को चुनना चाहेंगे? और इस बार लोगों ने सोच लिया है, वो दृढ़ संकल्पित भावना से उन्मुक्त होकर उसका एक ही सोच है, इस क्षेत्र में जो विकास करेगा, जो यहाँ परिवर्तन लाएगा। और इस क्षेत्र में रोड का समस्या हो, या शिक्षा का समस्या हो, या स्वास्थ्य का समस्या हो, यहाँ जो भी संस्कृति संपदा भी हमारे बगल में इस गांव का नाम भेड़ियारी जो नाम सुन रहे हैं, यह राजा विराट से भी जुड़ी हुई पौराणिक परम पीढ़ी से चलती आ रही है। इसका कुछ क्षेत्र नेपाल में भी है, कुछ इंडिया भारत में भी है, भारत से भी जुड़ा हुआ। जैसे बथान, राजा विराट का बथान था, इसलिए उसका नाम बथान रखा। और भेड़ियारी इसका नाम क्यों रखा गया? जब पांडव लोग 12 वर्ष का वनवास खेपने के बाद 1 वर्ष जो गुप्तवास आए हुए थे,
यह बात हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन को पता न लगने के वजह से, इसका भेद न जानने के कारण से इसका भेदियारी रखा गया। इसका उपरांत अभी भेड़ियारी के रूप में जाना जाता है। और यह क्षेत्र जो है संस्कृति पर्यटकीय स्थल के हिसाब से भी काफी ही विश्वव्यापीकरण स्तर पर चलती है। यहाँ सुषमा स्वराज, प्रकाश चौटाला, शीला दीक्षित जैसे महान हस्ती जो इस क्षेत्र में आए हुए हैं, जो नेपाल के बगल भेड़ियारी में जो राजा विराट का जो दरबार का जो म्यूजियम वगैरह है, जो उसका मंदिर है, उस जगह पे वह आके यहाँ से उसने भ्रमण करके गई हुई है। उसके बावजूद भी उन लोगों ने कहा था कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, नेपाल हो या इंडिया। हम लोग का यह जो नेपाल इंडिया जो संबंध है, यह हम लोग को एक पौराणिक परम पीढ़ी से द्वापर त्रेता काल से ही चलते आ रही है। एक बेटी रोटी का संबंध है। एक हम लोगों का पौराणिक हिसाब से भी देखा जाए और ऐतिहासिक हिसाब से देखा जाए तो यह गांव विश्वव्यापीकरण स्तर पर एक अपने आप में एक अहमियत रखती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है यहाँ का विकास नहीं हो। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर काफी पुराना यहाँ संबंध है सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, और यहाँ के जो है संबंध बताया जैसे राजा विराट से आपने जोड़ के देखा, जो धार्मिक कथाएं था सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ का विकास नहीं हुआ। ये बड़ी दुर्भाग्य बात है। तो इसमें जो है यहाँ के जो वर्तमान सरकार है, यहाँ चेयरमैन है, क्या उन्हीं का गलती है या यहाँ के लोगों की गलती है? हम सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय सरकार हैं, स्थानीय सरकार को हम सबसे पहले गलती हम ठहराना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने इलेक्शन आया इस दरमियान में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा। इस क्रम में उन लोगों ने जनता को कहा कि यह रोड हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या जो भी क्षेत्र है यहाँ जो आपको विषम स्थिति में है, उसको कैसे उद्धार करना है, कैसे विकास करना है, कैसे परिवर्तन करना है, सिर्फ उसने भाषण तक ही सीमित रखा। और इसका पहल के लिए प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार तक इसको पहुंचाने का कोशिश नहीं किया, जिसके क्रम में इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, यह तदुपरांत जो लोकतांत्रिक भावना से आधारित इस क्षेत्र की विषमता को ऊपर उठाने के जज्बा से के हिसाब से जो काम होना चाहिए, यह संभव न हो सका है। और मैं यहाँ के स्थानीय सरकार के जो पुराने जो भी चेयरमैन रह चुके हैं, जो भी बड़ा अध्यक्ष इस गांव से जुड़े रह चुके हैं, उन लोगों ने तो काम नहीं किया। लेकिन आने वाले जो भी पीढ़ी है जो इस क्षेत्र के लिए काम करेगा, यहाँ का विकास सिर्फ भाषण तक ही नहीं, उसको यथार्थ रूप से सकारात्मक ढंग से इसको जब तक जमीनी से जोड़ के काम नहीं करेगा तो यह क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सकता है। तब तक यह जनता को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? जनता को इस बार सबसे बड़ी चीज मिली है उनके हाथों में। इससे पहले चेयरमैन के जो चुनाव होता था, यहाँ का वार्ड का अध्यक्ष कहता है, वार्ड पार्षद इस बार कहता है, लेकिन पहली बार ये मौका मिला है खुद जनता उनको चुने। तो इसमें आप लोग क्या किस दृष्टि से देखेंगे, कैसे चुनेंगे? यहाँ का जनता का मेन दृष्टिकोण यह है कि यहाँ तो जो भी अभी मान के चलिए, पहले नगर निगम नगर पंचायत था और उसके बाद चेंज होकर अभी नगर परिषद बना है। और इस दरमियान में बहुत सारे नेता आए, उन लोगों ने यहाँ की विकास और यहाँ के दृढ़ संकल्पित भावना से आधारित इस यहाँ के स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोड के विषय में बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन ये वादे कब तक रहेंगे? और इसे सकारात्मक ढंग से जब तक इसके दृढ़ संकल्पित भावना से आधारित काम नहीं करेंगे तो यह सोच सीमित है। और जनता का मेन सोच इस बार यह है कि क्षेत्र का विकास चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जो हम लोग 30 वर्ष से झेलते आ रहे हैं, रोड का दशा ऐसा स्थिति है कि भुच्चर से भिच्चर देहात जो पंचायत में वही समय अब आपके हाथ में आ गई है, चुनावी जो आगाज हो चुकी है। तो किस तरह की प्रत्याशी आप चुनेंगे? जो आपके हाथ में है चेयरमैन बनाना भी, वार्ड पार्षद भी बनाना। इससे पहले था कि वार्ड पार्षद के द्वारा चेयरमैन चुनाव होता था, लेकिन इस बार पहले बार आपके हाथ में पावर मिली है कि आप अच्छे वार्ड से चेयरमैन चुन सके। अब क्या करेंगे, ये आप जानना चाहते हैं? और इस बार जनता का रुझान और सोच है, विचार है, और उसका कहना यह है कि मान के चलिए इसके पहले भी हमारे नगर पंचायत थे, अभी तो थोड़ा ऊपर उठ के इसके सुधार किया गया है, जो नगर परिषद के रूप में अभी वर्तमान में है। इसके बावजूद भी इस क्षेत्र का जो नेता जो हम लोगों को बार बार यूज करने का काम करता है, हम लोग उस चीज के प्रति नहीं जाना है और न ही पैसा के प्रति तत्काल क्षण भर के लिए 200, 400, 500 लेने से आप, और उसमें सुधार करना है कि जो काम करेगा इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के लिए परिवर्तन लाने का काम करेगा। जो पहला तो प्राथमिकता हम यहाँ का देंगे रोड का स्थिति ऐसा ही यहाँ की दुर्दशा है कि आप देखेंगे यहाँ आने जाने का आवागमन का प्रति अवरोधात्मक आप ये कह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान चुनाव चल रही है तो इसमें किस तरह की प्रत्याशी चुनेंगे? आप क्या नजर में है?
क्या आपको जो आपने सेवा कर से कैसे प्रत्याशी चुनना चाहेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। और इस क्षेत्र में हमारे मुख्य पार्षद के रूप में जो इस क्षेत्र में पहले भी इस क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम कर चुके हैं और हमारी विषमता को दूर करते हुए ऊपर उठाने के जज्बा के दृष्टिकोण से इस बार मुख्य पार्षद के रूप में हमारे भानु राय जी, जो बिहार के दबे कुचले लोगों का आवाज बन के हमेशा साथ दिया है, इस क्षेत्रों के लोगों को ऊपर उठाने के जज्बा के दृष्टि से काम किया है। ऐसे लोगों के प्रति सकारात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक के रूप में आज कीर्तिमान के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे लोग के लिए जनता सोचते हैं ऐसा लोग आए हमारे क्षेत्र के में विकास करे और परिवर्तन लाए और सुधार करे और इस क्षेत्र में जो हमें 25-30 साल से सिर्फ सुनने के लिए मिला है उसे यथार्थ के रूप में सकारात्मक ढंग से सोचे। आपका तो ये है कि इस बार जो आपको जो पावर मिली है उसमें आप भानु राय जी जैसे यहाँ के जो समाज सेवी है उन्हें आप देखना पसंद करेंगे चेयरमैन के रूप में। बिल्कुल, क्योंकि उनने आज पार्षद के रूप में आप 25 से 30 साल के दरमियान में उन्होंने यहाँ के दलित हो दबे कुचले लोगों का आवाज बनकर हमेशा साथ दिया है। वह कोई भी विषम स्थिति में हो, वह स्वास्थ्य संबंधी रिलेटेड हो, जैसे उसके घर में कोई बीमार पड़ गया, इन स्थिति में वह तत्परता जाहिर करते हैं। या तो किसी के घर में कोई तरह का दुर्घटना हो गई हो, इन स्थिति में वह सकारात्मक रूप से सोचते हुए उसको जहाँ तक हो उसको हेल्प करने का जरूरत वो हेल्प करते हैं और जहाँ तक वो इस क्षेत्र का आवाज बन के उभरे हैं। हमारे साथ ये हम वार्ड नंबर 17 में हैं, जो नगर परिषद क्षेत्र के पहले वार्ड में 19 थे, अभी 17 में तब्दील हुई है। अभी सदियों से यहाँ के लोगों की समस्या बनी हुई है, यदि घर से निकलने के लिए सड़कें नहीं है, यहाँ से जो मुख्य बाजार है उन्हें जोड़ने के लिए सड़कें नहीं है। यदि घर से निकलना है तो वहाँ पर उन्हें यदि बरसात के समय में कोई बीमारी होती है या अलग अलग समस्या होती है तो ये खटिया के साथ ले जाना पड़ता है। इस रूप में जो है बड़े मसीहा के रूप में यहाँ के ग्रामीण से मैं जाना कि उभर के आए हैं, जो पहली बार यहाँ के लोगों को अपने हाथों में पावर मिली है कि मुख्य पार्षद चुने। उनके लिए आप यहाँ जो मैं लोगों से बात कर रही थी उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि भानु राय को उनके जो हर दुख सुख में साथ रहते हैं उन्हें एक बार मुख्य पार्षद के रूप में देखेंगे। तो इसके अलावा मैं बने रहेंगे आपके साथ जुड़बनी की अलग अलग शहरों से अलग अलग वार्ड से आपको समस्या और वहाँ की लोगों की क्या रुझान में बताते रहेंगे। तब तक के लिए अररिया से मिथिलांचल न्यूज़ लाइव के साथ मैं नरेश कुमार। जय हिंद।